जबलपुर में तथाकथित तांत्रिक कृष्ण कुमार नामदेव द्वारा पूरे जिले में अलग अलग लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया था। इस मामले में पुलिस ने कृष्ण कुमार की गिरफ्तारी को दर्शाकर पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया था, लेकिन कृष्ण कुमार नामदेव द्वारा की गई ठगी का शिकार हुए संजीवनी नगर गढ़ा क्षेत्र के रहने वाले मनोहर सिंह राजपूत और अन्य लोगों ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। ठगी का शिकार बने लोगों का कहना है कि नामदेव एक मोहरा है। उनका आरोप है यह पूरा एक गैंग है। इस गैंग के लोग पूरे जिले में फैले हुए हैं, जो मजबूर और पैसे की जरूरत वाले लोगों को तलाश करते हैं और फिर उन लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। योजनाबद्ध तरीके से यह जरूरतमंद लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। पहले छोटी मोटी रकम लेकर कृष्ण कुमार नामदेव को ऐसे जरूरतमंद लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। ऐसे लोगों को कृष्ण कुमार अपनी तांत्रिक माया का नाम देकर जादू टोना के नाम पर लगभग 25 लाख रुपए की नगद करेंसी दिखाकर झांसे में फंसा लेता है। जब लोग लालच में आ जाते हैं, तब कृष्ण कुमार नामदेव के साथियों के साथ उस व्यक्ति के पास इस गिरोह का सरगना भेड़ाघाट के लम्हेटा घाट का रहने वाला अखिलेश तिवारी पहुंचता है, जो मजबूर लोगों को बताता है कि वह अपना मकान या फिर घर के जेवरात गिरवी रखे और ब्याज पर रकम उठा ले। उनकी इस रकम को तांत्रिक कृष्ण कुमार नामदेव दोगुना कर देगा। फिर बोलते हैं कि ब्याज सहित उस रकम को वापस लौटा सकते हैं। जब लोग ब्याज पर पैसा उठाने में मजबूरी जाहिर करते हैं, तो जबलपुर के भेड़ाघाट के लमेटा घाट में रहने वाला अखिलेश तिवारी, इस गिरोह का सरगना, उन्हें सूदखोर के पास ले जाता है। सूदखोर उसकी गारंटी पर लिखा पढ़ी करके एक निश्चित वक्त के लिए तुरंत ही मोटी रकम उन्हें दे देता है और जब रकम तथाकथित तांत्रिक बाबा कृष्ण कुमार नामदेव के पास पहुंच जाती है, तो कृष्ण कुमार नामदेव और गिरोह के अन्य साथी सरगना के साथ फरार हो जाते हैं। फिर शुरू होता है साहूकार और सूदखोर के जरिए ठगे गए व्यक्ति को प्रताड़ित करने का खेल, जिसकी प्रताड़ना से तंग आकर ठगी का शिकार हुए व्यक्ति और भी परेशान हो जाते हैं। कृष्ण कुमार नामदेव वाले मामले में संजीवनी नगर थाना के अंतर्गत आने वाले धनवंतरी नगर थाना चौकी के एसआई सतीश झारिया द्वारा कृष्ण कुमार नामदेव को गिरफ्तार करने की कहानी बताई जा रही है। ठगी का शिकार गढ़ा के संजीवनी नगर क्षेत्र में रहने वाले मनोहर सिंह राजपूत और अन्य लोगों ने उप पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपा है। ठगी का शिकार लोगों का और मनोहर राजपूत का कहना है कि कृष्ण कुमार नामदेव को सतीश झारिया ने लगभग 10 दिन पहले ही भेड़ाघाट के लमेटा घाट निवासी उस तथाकथित सरगना नेता अखिलेश तिवारी के मोबाइल फोन से ट्रेस कर उसके साथ ही ले जाकर गिरफ्तार कर उसे चौकी में लाया गया था। ठगी का शिकार हुए लोग बताते हैं कि कृष्ण कुमार नामदेव और उसका भेड़ाघाट के लमेटा घाट में रहने वाला तथाकथित सरगना अखिलेश तिवारी हर वक्त उन्हें धनवंतरी नगर चौकी में ही मिला करता था। एसआई सतीश झारिया द्वारा पूरे वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाते थे और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। आरोप तो यह भी लग रहे हैं कि सतीश झारिया ने सबूतों को मिटाने का भी काम किया है। सतीश झारिया ठगी का शिकार हुए संजीवनी नगर निवासी मनोहर राजपूत के घर उस पेटी के सबूत को मिटाने पहुंचा था, जिस पेटी में ठगी का शिकार लोगों को लगभग 25 लाख रुपए की नगद करेंसी दिखाई गई थी। एसआई सतीश झारिया द्वारा कृष्ण कुमार नामदेव के पास रखे कट्टा और कारतूस को भी गायब करने के आरोप लग रहे हैं। ठगी का शिकार हुए संजीवनी नगर निवासी मनोहर राजपूत और उन लोगों ने आरोप लगाए हैं। गिरफ्तारी के वक्त तक कृष्ण कुमार नामदेव के पास कट्टा मौजूद था, जो बाद में गायब कर दिया गया है। भाजपा के एक दबंग विधायक के दबाव में और डर की वजह से सतीश झारिया ने आनन फानन में कृष्ण कुमार नामदेव को एसपी के समक्ष पेश कर एक आधी अधूरी कहानी बना दी थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि वह जो लाखों रुपए ठगे गए, लोगों से वसूले गए हैं, जो करोड़ों बताए जा रहे हैं, वह सारी रकम कहाँ गई, कहां पर है, और वह 25 लाख रुपए की करेंसी जो ठगी का शिकार लोगों को झांसे में लाने के लिए दिखाई जाती थी, वह नगद करेंसी कहां गई। इस पूरे मामले में बहुत सारे सूदखोर भी शामिल हैं, जिनसे मिलने वाले सूद के ब्याज के पैसों की भी यह गिरोह बंदरबाट किया करता था। ठगी का शिकार हुए संजीवनी नगर गढ़ा निवासी मनोहर सिंह राजपूत का कहना है कि यह पूरी की पूरी रकम अभी भी भेड़ाघाट के लमेटा घाट में रहने वाले उस तथाकथित नेता अखिलेश तिवारी, जो गिरोह का सरगना है, उसके पास मौजूद है, जिसकी तलाशी लेने पर यह सारी नगद रकम सामने आ सकती है और इस गिरोह द्वारा किए गए और भी कार्यों में खुलासा हो सकता है। ठगी का शिकार हुए गढ़ा संजीवनी नगर निवासी मनोहर राजपूत और अन्य पीड़ितों के साथ मिलकर उप पुलिस अधीक्षक दिलीप श्रीवास्तव को एक ज्ञापन सौंपा गया है और उन्हें सारी शिकायत और घटनाक्रम से अवगत कराया है।
मनोहर राजपूत और अन्य पीड़ितों का कहना है कि पुलिस को कठोरता से इस मामले में कृष्ण कुमार नामदेव से पूछताछ करनी चाहिए, तभी इस गिरोह की काली करतूतों का खुलासा होगा और इस ग्रुप में कौन कौन सफेद लोग शामिल हैं जो नेतागिरी की आड़ में ठगी का यह कारोबार चला रहे थे, उनके नाम भी सभी के सामने आ जाएंगे। पुलिस के आला अफसरों को यह ज्ञापन सौंपा गया है। पुलिस के आला अफसर का कहना है कि शीघ्र ही इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और भेड़ाघाट के लमेटा घाट में रहने वाले उस तथाकथित नेता सरगना अखिलेश तिवारी को गिरफ्तार किया जाएगा। मनोहर सिंह राजपूत का आरोप है तथाकथित भेड़ाघाट लमेटा घाट निवासी नेता सरगना का भाई और एसआई सतीश झारिया द्वारा उन्हें बार बार समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और उन्हें डर है इस मामले में उनके परिवार पर जानलेवा हमला भी किया जाता है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है और सभी आरोपियों से जान का खतरा बताया है। सर अखिलेश तिवारी गुरुजी बोल के लाए थे तिलवारा में कृष्णकांत नामदेव को। वो बोलते थे हम गुरुजी ऐसे से ऐसा कर देंगे और उन्हें डेमो करके दिखाया भी और हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने जेवर रख के 40,000 रुपये दिए उनको और उन्होंने कहा और चाहिए तुम्हारी बेटी ने 50,000 रुपये ला के दिए। कहाँ से आपने पैसे दिए थे? सर मैंने बैंक में जेवर रख के दिए हैं 40,000 और मेरी बेटी जहाँ जॉब करती है उसने किसी से ला के दी है। पहले भी आपने कहीं शिकायत करी थी? गढ़ा थाने में, तिलवारा थाना है सब। अखिलेश तिवारी ने बोला इनसे कि तुम कुछ मत करो, तुमको कुछ नहीं होगा, बोले किसी का नाम मत लेना। आपका नाम? नीतू राजपूत, निवासी तिलवारा घाट। आया कृष्ण कुमार नामदेव से और अखिलेश तिवारी के संरक्षण में ही पूरा काम हुआ है। उसको हर काम की जानकारी रहती थी, हर जगह की, कि कहाँ काम क्या हो रहा है, उसको एक एक जानकारी रहती थी अखिलेश तिवारी को। अखिलेश तिवारी का नाम इससे रिपोर्ट से टोटल हटा दिया गया है, जबकि उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कितने पैसे की ठगी हुई आपके साथ? हमारे साथ 1 लाख की ठगी हुई है। हम और विजय सिंह के यहाँ पर काम किया था, ढोंगी बाबा ने उन विजय सिंह से ही पैसा लिया है। विजय सिंह की बताओ। यहाँ मैंने एक प्रतिलिपि दी है क्योंकि जो मैंने रिपोर्ट दर्ज की थी उसमें 2 नाम थे। कहाँ दर्ज हुई थी आपकी रिपोर्ट? हमारी एसपी ऑफिस में हुई थी, थाना संजीव नगर में हुई है। वहाँ 2 नाम दिए थे हमने। एक कृष्ण कुमार जो बाबा पकड़ा गया ढोंगी, वो नामदेव था, वो बोलते थे तिवारी है, और एक मैं उनसे समझता था कि ये उनके वो बोलते थे हमारे अच्छे हैं, कौन? बहुत परिचित है अखिलेश तिवारी। तो मैं ऐसा तो उस संदर्भ में आया था कि इनका नाम क्यों नहीं है। रिपोर्ट से बिल्कुल टोटल हटाया गया क्योंकि हम लोग पूरा जितने भी जो भी उलझे हैं वो किसी को नहीं जानते हैं। उनके उससे मिले हुए थे सब लोग। हीरा सिंह से वो मिले और हीरा सिंह ने मेरे को मिलवाया और विजय सिंह, और फिर बाद में गुरु ने मेरे को अखिलेश तिवारी से, सबसे ऐसे सब पूरे उन्हीं के द्वारा मिले हुए हैं। अखिलेश तिवारी जी के द्वारा उनका नाम टोटल कहीं नहीं है और एक्चुअली रिपोर्ट में भी उनका नाम लिखा नहीं गया है, सामने नहीं आया और वहाँ पर भी नहीं लिखा गया है। मेरा नाम मनोहर सिंह ठाकुर। कितने की आपके साथ धोखाधड़ी हुई? मेरे साथ 10 लाख की हुई है। कहाँ से दिया था आपने पैसा? पैसा मैंने मालूम का ब्याज पर उठाया हुआ है। एक जगह से मैंने मालूम उठाया था और एक जगह से 6 लाख प्रॉपर्टी गिरवी रख के उठाई है। आपके पास आई है कृष्ण कुमार को लेकर। एक ढोंगी बाबा पकड़े जाने की खबर आज पेपरों में पढ़ा गया है। उसमें आज हमारे ऑफिस में मनोहर सिंह ठाकुर, विजय सिंह ठाकुर, हीरा सिंह ठाकुर, सोनू विश्वकर्मा, नीतू राजपूत, इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि ठग बाबा कृष्ण कुमार इनके खास सहयोगी हैं अखिलेश तिवारी लमेटा घाट वाले, जो कि लोगों को बरगलाते हैं कि बाबा के पास देवी शक्ति है, इनको पैसा दोगे डबल हो जाएगा, कई गुना पैसा करके देते हैं। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। इस शिकायत की जांच हम एसपी जबलपुर को भिजवा रहे हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार अगर अखिलेश तिवारी जी के इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।